हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद और अध्याय 25 जिसका शीर्षक है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंग पुरंजन, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक हमने श्लोक नंबर 35वां तक कवर किया है। तो हम अभी तक कल के सत्र में हमने देखा था कि पुरंजन, हाँ, जो कि नारद मुनि प्राचीन भारी सती को ये कथा एक एलिगोरिकली वे में बता रहे हैं। तो उसमें वो कथा में पुरंजन आता है और एक्चुअली पुरंजन जो है दैट रेफर्स टू प्राचीन भारी सती, एक साधारण मनुष्य जो जीव जो है। तो हमने अभी तक देखा कैसे वो नवद्वार वाला ये देह है। और फिर पुरंजन जो है वो भ्रमण करते करते एक गार्डन में पहुंचते हैं। फिर एक ब्यूटीफुल नारी से उनका मुलाकात होता है। फिर उनसे वो पूछते हैं, आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं, आप किसके डॉक्टर है, और आपका यहाँ का आने का कारण क्या है। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न वगैरह करते हैं। और फिर बाद में पुरंजन जो है बोलते हैं कि आप आप मुझे जॉइन कीजिए करके पुरंजन बोलते हैं। और आपके देख के मैं उत्तेजित हूँ एंड आप अपना जो मुख जो है, सुंदर मुख जो है मुझे दिखाइए करके ऐसे जब बात करते हैं पुरंजनी, हाँ, वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं उनसे। एंड फिर वो बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं जानता नहीं हूँ। एंड मैं खाली मतलब क्या बोलते हैं कि आई ओनली नो दैट आई एम एग्जिस्टिंग इन दिस प्लेस टुडे एंड नथिंग एल्स। मैं खाली यही हूँ और मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। तो एक्चुअली एलिगोरिकल वे में नारद मुनि ये बताना चाहते हैं कि जो लिविंग एंटिटी जो है ये भौतिक जगत में जो आया है, ही इज इग्नोरेंट एंड डजंट नो कि उसका ओरिजिन किधर है, पर्पस क्या है एंड कहाँ जाना है। ठीक है, एंड व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस, कि मतलब भगवान को साक्षात करना है, ये नहीं जानता है। तो वो जो पुरंजनी के माध्यम से बताना चाहते हैं। फिर बाद में हमने देखा था कि ये जो मेरे एसोसिएट्स है, ऑल दिस मेंस एंड वुमेन्स एंड ए फ्रेंड्स जो है, ये जो स्नेक लाइक वाइटल फोर्स जो में जो क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स, दैट इज मेन बॉडी का आत्मा जो है। ठीक है। सो वो हमेशा अवेक रहता है। और इवन ड्यूरिंग द स्लीपिंग आवर्स आल्सो दैट वाइटल फोर्स रिमेन्स। ठीक है, तो ये सब आपको सेटिस्फाई करने के लिए हम तैयार है, ऐसा करके पुरंजनी बोलती है। तो आज टेक्स्ट 36 से शुरू करते हैं। कथा की शुरुआत हम मंगलाचरण से करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। तो हम टेक्स्ट 36 से शुरू करते हैं। दिष्ट्या गतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान् कामान् अभीपसे, उद्वाहिष्यामि तं स्तेहं सौबन्धुभिररिन्दमा। Translation: O killer of the enemy, you have somehow or the other come here. This is certainly a great fortune for me. I wish all auspicious things for you. You have a great desire to satisfy your senses and all my friends, and I shall try our best in all respects to fulfill your desires. सो जब पुरंजन ऐसे बात करते हैं तो पुरंजनी अ, बोलते हैं कि वी विल सेटिस्फाई यू। ठीक है, बहुत ही फॉर्चून से आप इधर पहुंचे, आप आए हैं। हाँ, और आपको ये एक्चुअली क्या है, वो बताना चाहते हैं कि आपको ह्यूमन बॉडी मिला है, ह्यूमन शरीर में हम हाईएस्ट एंजॉयमेंट पा सकते हैं। ठीक है, सो योर डिजायर टू सेटिस्फाई योर सेंसेस, आपका जो सेंसेस का तृप्त करने के लिए इच्छा जो पाने के लिए जो भी इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए मेरे सारे मित्र जो है, वो आपको अ, सहायता करेंगे, ऐसा करके पुरंजनी बोल रहे हैं। ठीक है, और मैं भी अपना पूरा प्रयास करूंगी आपको तृप्त करने के लिए। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्स प्रभुपाद परपट में बताते हैं कि ये भौतिक जगत में, हाँ, ये जो जीव जो है इंद्र तृप्ति प्राप्त करने के लिए आता है। ठीक है, जो जैसे भी हमने पहले बताया था, इंटेलिजेंस जो है दैट रेफर्स टू द वाइफ। ठीक है, सो वो दैट गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक, टू सेटिस्फाई आवर सेंसेस। ठीक है, सो लेकिन एक्चुअली इंटेलिजेंस कहाँ से आते हैं? स्पिरिचुअल सुपर सोल से आते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हाउएवर द इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम द सुपर सोल और द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ठीक है, तो ये जीव का जो भोगवांछा करने का जो इच्छा जो है, उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण करने के लिए अ, जो भी इच्छा होता है भगवान उसको देते हैं। ठीक है, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हो कुरु नंदन, बहुशाखा अनंतश्च बुद्धय व्यवसायिनाम। ठीक है, सो व्यवसायित्मिका। ठीक है, व्यवसायित्मिका मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग फेथ। ठीक है, किसी अनफ्लिंचिंग फेथ। ठीक है, जो कि अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सब्लाइम, वो उसका एग्जांपल देता है व्हाट इज फेथ। ठीक है, तो those who are on the spiritual path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irreligious is many branched. ठीक है, तो मतलब इसमें बताते हैं कि जो भी जिसको कृष्णा कॉन्शियस में स्ट्रॉन्ग फेथ है, भक्ति का जो अंग जो है, मार्ग में, भक्ति के मार्ग में स्ट्रॉन्ग फेथ है, ओनली बाय डूइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हेतु भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये अगर कोई
जान लिया, देन ही हैज अटेन्ड दैट अनफ्लिंचिंग फेथ। ठीक है? तो वो बाकी और कोई चीज़ के लिए प्रयास नहीं करता और कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने के लिए, ह्यूमैनिटी कुछ करने के लिए, नेशनैलिटी के लिए कुछ करने के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए या सम फ्रूटिटिव एक्टिविटीज़ वगैरह करने के लिए, ही डज़न्ट केयर बिकॉज़ ही नोज़ कि कृष्ण ही एक शरणम। भगवान कृष्ण का ही शरण लेने से सब चीज़ का प्राप्त हो सकता है। ठीक है? सो अ, लेकिन जब अ, एक व्यक्ति जो है, हाँ, ऐसा व्यवसायिक बुद्धि में नहीं है, जो कि अनफ्लिंचिंग फेथ नहीं है, तो उसका क्या रहता है, बहुशाखा ह्यनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। उसका जो फील्ड ऑफ वर्क जो है दैट वो बहुत मतलब अलग-अलग दिशा में जाता है, ठीक है? फिर वो क्या करता है, बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में ही डज़ मेनी वर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी, सोसाइटी, ये सब चीज़ वगैरह करता है वो और कर्म बंधन में ऐसे फँस जाता है, ठीक है? सो अ, दैट इज़ द थिंग कि हमको एज़ अ मतलब मनुष्य शरीर मिलने से हमको अल्टीमेट गोल क्या है वो पता होना चाहिए। अदरवाइज़ वी विल बी अ, ट्रैप्ड इन दिस मेटल वर्ल्ड। टेक्स्ट 37 इमां त्वम् अधिष्ठास्व पुरीं नवमुखीं विभो मयोपान्तितान् घृणानः कामभोगान् सतं समः। My dear Lord, I have just arranged this city of 9 gates for you, so that you can have all kinds of sense gratification. You may live here for 100 years, and everything for your sense gratification will be supplied. ठीक है? So तो पुरंजनी जो हो वो बोल रहे कि आप पुरंजनी बोल रहे कि आप यहाँ रह सकते हैं, ठीक है? 100 साल के लिए और मैं आपका इंद्रिय तृप्ति के लिए सब अरेंजमेंट करूँगा, ठीक है? सो अ, यहाँ प्रभुपाद परपट में बोलते हैं द वाइफ इज द कॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ सक्सेस इन रिलीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड अल्टीमेटली salvation. When one accepts a wife, it is to be understood that he is being helped in his progressive march towards liberation. In the beginning of life, a person is trained as brahmachari and is then allowed to marry a suitable girl and become a householder. If one is thoroughly trained in household life, he will find all facilities for human life. Eating, sleeping, mating, and defending. Everything is there. If it is executed according to the regulative principle. अगर ये सारे कार्य रेगुलेटिव प्रिंसिपल के हिसाब से करते हैं, देन इट इज ओके। सो तो हम जैसे ये सुनते हैं किंग पुरंजन जो है वो एज ए लिविंग एंटिटी को उसको दर्शाते हैं कि अ, तो एज लिविंग बॉडी जो है वो किस लिए इधर आया है, एन्जॉयमेंट करने के लिए, उसका जो इच्छा प्राप्त करने के लिए, पूर्ण करने के लिए आया है। लेकिन कभी भी एक जीव जो है यहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कभी भी मतलब भौतिक जगत में कभी भी भौतिक कार्य करके प्रसन्न नहीं रह सकता, ठीक है? सो तो जब तक वो अपना जो शाश्वत भगवान का सेवा करके भगवत धाम में नहीं जाएगा, ही कैन नॉट बी हैप्पी। सो अ, श्रीमद् भगवद गीता में 13वां अध्याय में एक श्लोका है जो है पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सद् असत् योनिजन्मसु। The living entity in the material nature thus follows the way of the life, enjoying the three moods of the nature. This is due to his association with the material nature. Thus he meets with good and evil among various species.
सो ये जो जीव जो है, ये क्या अ, भौतिक जगत में तीनों गुणों के आधार पर प्रभावित होके एन्जॉय करके, वो उसके साथ एसोसिएट रहता है और जो भी गुड एंड एविल, ठीक है? उसका फल वो प्राप्त पाता है अलग-अलग योनि में, ठीक है? सो हम इसका एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं एक क्या बोलते हैं गारमेंट शॉप, एक बहुत बड़ा क्लोथिंग शॉप है, वहाँ देखेंगे तो वहाँ वैरायटी ऑफ क्लोथ्स वगैरह मिलता है। लाइक दैट दिस अ, लिविंग ये जो जीव जो है, हाँ, भौतिक संसार में अलग-अलग अ, वैरायटी में है। जैसे बोलते हैं कि 84 लाख योनि, हाँ, के टोटल जीव। ऐसे उस सारे मतलब वो गारमेंट शॉप में भी आप देखेंगे एक पर्टिकुलर वैरायटी जैसे कुर्ता हो गया, वैरायटी ऑफ कुर्ता वगैरह रहते हैं या धोती होगा तो वैरायटी ऑफ कलर ऑफ कुर्ता, वैरायटी ऑफ कलर ऑफ बॉर्डर्स, ऐसे वैरायटी रहते हैं। लाइक दैट ये 84 लाख स्पेसिस में कोई निम्न योनि में है, कोई हायर योनि में है एंड इवन दैट इन सेम योनि, इवन इन दैट सेम योनि देयर आर डिफरेंट वैराइटीज, ठीक है? अगर कोई कस्टमर जाता है और वो गारमेंट शॉप में और बोलता है कि मुझे इस अ क्या बोलते हैं धोती चाहिए, ये कलर का धोती चाहिए या इस बॉर्डर का धोती चाहिए, देन फर्स्ट थिंग क्या है ही हैज़ मतलब वो ही शुड बी डिज़र्विंग दैट, उनके पास वो कैपेसिटी होना चाहिए। परचेज़ करने के लिए पावर होना चाहिए। लाइक दैट इन स्पिरिचुअल भौतिक जगत में भी किसी जीव को कोई अगर कोई शरीर मिलता है, तो वो किसके आधार पे मिलता है? वो कर्म के आधार पे मिलता है। ठीक है? द परचेजिंग पावर इज़ कर्मा। तो व्हाट कर्मा वी हैड इन आवर प्रीवियस लाइफ या प्रीवियस लाइफ, अकॉर्डिंगली हमको वो अ, शरीर जो है प्राप्त होता है। ठीक है? सो अ, और सभी में अलग-अलग टाइप के मतलब एन्जॉयमेंट है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दैट बॉडीली प्लेटफ़ॉर्म दे गेट एन्जॉयमेंट लाइक मंकी, पोलर बियर, बर्ड, या ट्रीज़ लाइक ट्रीज़ को है उसका क्या है कि जैसे एक व्यक्ति को हमेशा नग्न अवस्था में रहने का मन है, तो ही गेट्स ए बॉडी ऑफ ट्री, ठीक है? एक एक जीव जो है उसको हमेशा मैथुन क्रिया करना है, ही गेट्स अ बॉडी ऑफ पिजन। एक व्यक्ति जो है उसको हमेशा सोने का मन करता है, खूब सोने का मन करता है। नेक्स्ट लाइफ ही गेट अ बॉडी ऑफ बियर, पोलर बियर जो 6 महीने तक सो सकता है। ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा, हाँ, दैट इज़ द परचेटिंग कैपेबिलिटी फॉर गेटिंग द नेक्स्ट लाइफ, ठीक है? सो अ, तो हमारा जो एसोसिएशन है, मोड ऑफ द नेचर, मटेरियल नेचर से कैसे हम एसोसिएट होता है, उसके हिसाब से हमारा अगला शरीर जो है प्राप्त होता है, ठीक है? सो अनलेस वन इज सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है? तो ये मेटेरियल कॉन्शियसनेस क्या करेगा, उसको हमेशा ओब्लाइज करेगा, मतलब इट विल फोर्स हिम टू कम अगेन अगेन टू दिस मेटेरियल वर्ल्ड टू एन्जॉय हिज प्रोपेंसिटी, सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो प्रोपेंसिटी है, वो एन्जॉय करने के लिए उस शरीर प्राप्त करेगा और वो आएगा, ठीक है? सो और लास्ट में क्या होता है, यम्यम वापि स्मरणम भावम, जैसे हम अंतकाल समय में जो भी हम स्मरण करते हैं उसके हिसाब से वो उम, हमको अगला शरीर प्राप्त होता है, ठीक है? तो एक्चुअली दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज़ द सुपर एक्सीलेंट अपॉर्च्युनिटी है, किस चीज़ के लिए? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए। बहुत ही परफेक्टली बनाया हुआ है, ठीक है? सो अगर कोई व्यक्ति ये जान के भी अगर वो भक्ति वगैरह नहीं करता है, तो बेसिकली ही इज़ डूइंग स्पिरिचुअल सुसाइड, अपना आत्महत्या कर रहा है। ह्यूमन मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी वो भक्ति वगैरह नहीं कर रहा है, तो ही इज़ एक्चुअली डूइंग स्पिरिचुअल सुसाइड, ठीक
है? तो ये भागवत में बताया गया है कि ह्यूमन शरीर कैसा है? इस एक्सीलेंटली कंस्ट्रक्टेड एक बोट के समान है, ठीक है? और बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है एंड डिफिकल्ट टू अटेन, ठीक है? जैसे हमारा कार्मिक के एक्टिविटी के हिसाब से हाँ, ये 84 लाख योनिस पहुँचने के बाद बहुत ही कष्ट से ये मनुष्य शरीर मिलता है। बहुत तपस्या करने के बाद भी ये शरीर नहीं मिलता कभी-कभी, ठीक है? लेकिन कार्मिक का प्रोग्रेशन के हिसाब से हमको लास्ट में अल्टीमेटली वी गेट दिस ह्यूमन बॉडी, ठीक है? सो द लॉ ऑफ कर्मा की वजह से हम वी गेट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ द लाइफ और तो वी कैन से दैट इट इज़ ईज़िली अवेलेबल सो इट इज़ नॉट ईज़िली अवेलेबल आल्सो, ठीक है? एंड जो गुरु जो है हमको अगर ये शरीर में हमको एक अच्छे गुरु मिल जाए, स्पिरिचुअल गुरु जो गुरु शिष्य परंपरा आए हैं, देन वो क्या करते हैं, ही एक्ट्स एज ए डायरेक्शन एंड जो अ, स्क्रिप्चर्स जो है, वो फेवरेबल विंड जैसे काम करता है। तो ऐसे अ, ह्यूमन बॉडी के प्लेटफ़ॉर्म में ही हम इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाने की प्रयास कर सकते हैं, ठीक है? इवन डेमिगॉड्स जो भी देवता लोग भी वो यहाँ आने की प्रयास करते हैं ह्यूमन शरीर प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि कलयुग में बहुत ही सिंपल फ़ॉर्मूला चैतन्य महाप्रभु आके बता के गए। क्या करना है हमको कलयुग का ये यज्ञ? हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हाँ, हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम खलु नास्तेव गतिरन्यथा। जो सतयुग में, त्रेता युग में, हाँ, द्वापर युग में तपस्या, यज्ञ और बड़े-बड़े विग्रहों का अर्चन विधि प्रॉपर करके जो प्राप्त हो सकता है, कलयुग में मात्र भगवान का नाम लेने से वो फल प्राप्त हो सकता है। तो सच ए रेयर ह्यूमन लाइफ हमको ये मिला है, ठीक है? तो इसलिए जो व्यक्ति ये ह्यूमन शरीर, मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी भक्ति नहीं कर रहा था, तो वो अपने आप का क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक अ, सुसाइड कर रहा है, ठीक है? सो तो कभी-कभी है क्या है कि मनुष्य शरीर जो है इट्स नॉट ए गुड डील आल्सो। अभी हम जवान हैं, अच्छे हैं, कोई बॉडी में कोई रोग नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है? लेकिन जब बुढ़ापे आ जाएँगे, तब वी विल काउंट आवर जॉइंट्स। जब हमारा बॉडी स्टिफ होगा, पेन होगा, देन वी विल हैव मेनी डिजीजेस, देन वी विल कम टू नो, ठीक है? सो मुकुंद माला स्तोत्र में किंग कुलशेखर बताते हैं, द कंडीशन ऑफ द मेटल बॉडी जो है वो कब पता चलता है? ओल्ड एज में, ड्यू टू पेन, ड्यू टू स्टिफनेस एंड डेथ जब करीब आने वाला है, जब हमारा सुंदरता जो है चले जाएगा, ठीक है? जो आज है, कल नहीं रहेगा। तो कुलशेखर अ, एक क्रोध क्रोध होके या एक व्यंग्यात्मक भाव से बोल रहे हैं कि अगर मनुष्य शरीर का यही हाल होने वाला है, सो एट ओल्ड एज व्हाई यू आर आस्किंग फॉर मेडिसिन, ठीक है? रेदर ड्रिंक कृष्ण रसायन, भगवान कृष्ण का अमृत पान करो, उनका फॉर्म, उनका लीलाएँ है, उनका नाम, गुण, रूप ये सब चीज़ का आस्वादन कीजिए। ऐसा करके किंग कुलशेखर बताते हैं, ठीक है? सो ये जो गृहस्थ आश्रम जो है, फैमिली लाइफ जो है, इट इज़ लाइक ए डीप डार्क ओशन, ठीक है? जब तक हम अ, इसमें सिचुएटेड रहेंगे, गृह मेधि के स्तर में स्थिर रहेंगे। लेकिन गृहस्थ जब वही चीज़ हम फैमिली में लाइफ में रह के अगर हम भक्तिमय कार्य वगैरह करते हैं, भक्तिमय अंगों का पालन करते हैं, हाँ? कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी करते हैं, देन इट इज़ द बिगेस्ट बून, ठीक है? हाँ, लाइक भक्ति विनोद ठाकुर, ही हैज़ सो मेनी हिज फैमिली वाज़ सो बिग, येट ही वाज़ सो डिवोटेड। परंपरा में आप देखेंगे तो महान भक्ति विनोद ठाकुर महान भक्त थे और
उनकी वजह से ही हमारा अभी इस्कॉन का जो संप्रदाय आगे बढ़ा है। क्यों? उन्होंने एक महान पुत्र जो है भक्ति अष्टोत्तरशत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को जन्म दिया। उन्हीं की वजह से फिर गौड़ीय संप्रदाय और वो गौड़ीय संप्रदाय से श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन का प्रतिष्ठा किया और उसके द्वारा हम ये भक्ति में आए। सो दिस गृहस्थ लाइफ जो है मतलब ये जो दिस लाइफ कैन टेक ईदर वे, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू अवर डिजायर, हमारा इच्छा के हिसाब से। सो यहाँ बताते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है वो अगर हम भगवान भक्तिमय के जीवन में लगाते हैं देन देयर इज नो क्या बोलते हैं, देयर इज नो हार्म, ठीक है, बट फॉर योर ओन एंजॉयमेंट इफ यू आर डूइंग देन इट इज बैड। टेक्स्ट 38 कं नो त्वदन्यं कं नो त्वदन्य रमये य अरतिज्ञम् अकोविदम् असम्प्राभिमुखम् विमुखम् अश्वत्थनाविदं पशुम्। How can I expect the to unite with others who are neither concerned about sex nor capable of knowing how to enjoy life while living uh, or after death? Such foolish persons are like animals because they do not know the process of sense enjoyment in this life and आफ्टर डेथ। सो पुरंजनी बोल रहे हैं कि अदर्स आर इनकम्पिटेंट, बाकी लोग जो है इनकम्पिटेंट, आप बहुत कॉम्पिटेंट है। सो मैं बाकी लोगों के साथ कैसे यूनाइट कर सकती हूँ? उनको ये मैथुन के बारे में कुछ ज्ञात भी नहीं है और उनको कैसे एंजॉय करना है वो भी नहीं पता है, अभी भी नहीं पता, एंड इवन while living and or after death also, ठीक है। सो दे आर अनएबल टू थिंक ऑफ द फ्यूचर लाइक एनिमल्स, ऐसा करके पुरंजनी बता रहे हैं, ठीक है। सो जो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास जो है ये 4 ऑर्डर ऑफ लाइफ जो है, हाँ, ये भगवान ने बनाया है, ठीक है। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभाग, अकॉर्डिंग गुण एंड कर्म के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस, अकॉर्डिंग टू देयर प्रवृत्ति कार्य करने का, ठीक है। सो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि देयर इज नो सेक्स लाइफ एक्सेप्ट इन गृहस्थ और हाउस होल्डर ashram. The brahmachari is not allowed any sex. A vanprastha voluntarily refrains from sex, and a sannyasi is completely renounced. ठीक है। सो जो ये मैथुन क्रिया जो है ओनली गृहस्थ लोगों के लिए ये किया गया, फॉर दैट दे हैव टू पे आल्सो, ठीक है। बिकॉज ए गृहस्थ लाइफ इज नॉट ए सो इजी लाइफ, ही हैज टू वर्क लाइक ए डंकी, गधे के जैसे काम करना पड़ेगा घर चलाने के लिए, परिवार का सब इच्छा पूर्ण करने के लिए, भक्तिमय जीवन में भी उसको अपना समय देना पड़ेगा और अ, गृहस्थ चलाने के लिए भी उसको भौतिक जगत में भी काम करना पड़ेगा। इवन दे हैव टू लुक आफ्टर द टेम्पल अफेयर्स, गृहस्थ लोगों को लाइक फाइनेंस हो गया, मंदिर में कुछ डोनेशन वगैरह देने के लिए एंड मंदिर का सेवा वगैरह के लिए, ये सब चीज के लिए भी उसको देखना पड़ेगा। तो एक गृहस्थ इसे क्या बोलते हैं, एक टाइप का एक सपोर्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ फॉर दी ब्रह्मचारीज एंड अदर जो वर्ण वगैरह जो है उनके लिए, ठीक है। सो बट once he takes householder life, he has to do so many things. He has to satisfy his wife, he has to satisfy his child, he has to make a house, like that he expand himself, ठीक है। बट अगर वो कृष्णा कॉन्शियस को सेंटर एंड फोकल पॉइंट रख के ये कार्य वगैरह करता है, देन ही नेवर विल बी bewildered, ठीक है। अदरवाइज ही विल बिकम ए गृहमेधी, जो कि नॉर्मल आम व्यक्ति को जिसको अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ पता नहीं है, वो क्या करते हैं हमेशा मैथुन क्रिया जो है उसको सेंटर ऑफ लाइफ बनाकर दे रन देयर लाइफ टू
सैटिस्फाई द वाइफ, सैटिस्फाई द फैमिली, दे उन लोग दिन और रात, सुबह शाम कार्य करते रहते हैं, नॉट थिंकिंग ऑफ द अल्टीमेट गोल दैट इज टू प्लीज कृष्णा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ठीक है। सो तो प्रभुपाद लास्ट में बोलते हैं कि इन दिस एज ऑफ कली स्पेशली नो वन इज इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। ठीक है। So even though it is sometimes found that one may be interested in spiritual advancement, he is most likely to accept a bogus method of spiritual life, being misguided by so many pretenders। क्योंकि कलयुग में इतना कुछ अपसंप्रदाय एंड भ्रमित करने वाले हैं भक्ति के मार्ग में। एक व्यक्ति सही में स्पिरिचुअल मार्ग में आना भी चाहते हैं तो उनको लोग क्या करते हैं, भ्रमित कर देते हैं। टेक्स्ट 40, पितृर्देवस्य मर्त्यानां भूतानाम् आत्मनश्च श्रेयं वदन्ति शरणं भवेस्मिन् यद् गृहश्रमः। The woman continued, according to authorities, the householder's life is pleasing not only to oneself but to all the forefathers, demigods, great sages, saintly persons, and everyone else. The householder life is thus beneficial। पुरंजनी क्या कर रही है, हाउस होल्ड कितना प्लीजिंग है करके उनको और बता रहे हैं। ठीक है। तो अथॉरिटी के हिसाब से हाउस होल्ड लाइफ जो है खाली अ, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए नहीं है, बट जो पितृ लोग जो है, देवताओं को जो है, बड़े बड़े मुनियों को जो है, और सारे ह्यूमन लोगों को भी संतुष्ट करने के लिए है, ऐसे करके पुरंजनी बोलती है। ठीक है। सो प्रभुपाद बताते हैं कि जो वैदिक सिस्टम है, ठीक है, एक व्यक्ति जब ये मेटेरियल भौतिक जगत में आते हैं तो उसका बहुत सारे ऑब्लिगेशंस रहते हैं, बहुत सारे कार्य रहते हैं। ठीक है। जैसे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, इंद्रदेव हो गया, ये हम लोग को सारे चीज प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव टू फुलफिल दैट डिजायर्स। ठीक है। क्योंकि उनसे हमको ताप मिलते हैं, लाइट मिलते हैं, वाटर पानी मिलते हैं, सारे एम्यूनिटी वगैरह मिलते हैं, कृपा। और हम अपने पितरों से भी इंडेप्टेड है, ऋणी है। क्यों? वो उन्होंने हमको ये शरीर दिया और पेरेंटल प्रॉपर्टी दिया, ज्ञान दिया, सोसाइटी दिया, फ्रेंडशिप दिया, प्रेम दिया। सिमिलरली हम ये जनरल जो हमारे सोसाइटी में आस-पास के जो लोग हैं, उनसे भी हम सोसाइटी जो है, उनसे भी हम ऋणी हैं इन सम वे और दी अदर वे। ठीक है। सो जब तक ये मतलब ये भौतिक जगत में आते हैं, मतलब ये कार्य में लिप्त रहते हैं, तो एक व्यक्ति जो है वो बहुत जगह पर ऋणी हो जाता है। ठीक है। लेकिन एक ज्ञानीवान व्यक्ति कौन है? जो जानता है कि अ, कृष्णा कॉन्शियस जो है, हाँ, भगवान का भक्ति जो है वो अल्टीमेट है। वो अगर सेवा करेगा तो उसको भगवान का सेवा करेगा तो उसको और ये सब कार्य वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो उम, दैट्स व्हाई मतलब एक गृहस्थ को सही में पता होना चाहिए कि अ, अल्टीमेट गोल क्या है। टेक्स्ट 41, का नाम वीरविख्यातं विदान्यं प्रियदर्शनं न गृणीत प्रियं प्राप्तं मादृशी तादृशं पतिम्। Oh my dear hero, who in this world will not accept a husband like you? You are so famous, so magnanimous, so beautiful, and so easily gotten। ठीक है। सो पुरंजन जो है उनको, पुरंजन जो है उनको अ, तारीफ कर रहे हैं, उनको प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है। हु विल नॉट एक्सेप्ट ए हस्बैंड लाइक यू, यू आर सो फेमस, सो जनरस, सो हैंडसम एंड सो अफेक्शनेट, ऐसा करके बता रहे हैं।
टेक्स्ट 42 कस्या मनसे भुवि भगी भो गयोः स्त्रिया न संजेदुजयो महाभुजः यो नाथ वर्गो विमलं गृणोद्धत स्त्रीतावलोकेन चरत्योपोहितम्. O mighty arm, who in this world will not attract by your arms, which are just like the bodies of serpents? Actually, you relieve the distress of husbandless women like us by your attractive smile and your aggressive mercy. We think that you are traveling on the surface of the earth just to benefit us only. Okay? So, he you relieve the distress of unsheltered women like me by your smiling glance. So जो गृहस्थ लोग जो है गृहमध्यस्थ वगैरह जो है ऐसे अ, अगर हमारा उनका सेंट्रल फोकस खाली मैथुन क्रिया रहेगा then they can be never be liberated from this material world. So because uh, uh, the wives are so attractive, their voice is so sweet, they talk so swiftly, so nicely, so attractively कि एक व्यक्ति जो है वो हमेशा उनके बारे में सोचता रहता है. सो इट इज लाइक एक अंधकूप और गृहस्थ. ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि नॉट एक गृहस्थ लाइफ में रह के भी नॉट टू अटैच टू योर फैमिली. वो अभी से हमको एक प्रयास करना पड़ेगा. वो तभी हो सकता है द ट्रांजिशन पार्ट जब हम भक्ति में दृढ़मय सेवा में भगवान की सेवा में लगे रहेंगे. सारा हमारा जो सेंस एन्जॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन ये सब चीज़ जो है हम अगर वो हम डायरेक्ट कर देंगे भगवान के सेवा में देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लोली एंड स्टेडीली एक समय आएगा कि वो ये सब फैमिली लाइफ, गृहस्थ लाइफ का जो अटैचमेंट है वो बाहर आ सकता है. देन ही कैन थिंक ऑफ फुल्ली ऑफ कृष्णा. ठीक है? सो आज भागवतम कथा यही समाप्त करते हैं. कल फिर चर्चा आगे जारी रहेगी. आप सभी भागवतम कक्षाएं बनाने के लिए आप सबको धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव की